अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीज़ा वैली के एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो हम थोड़ा स्पेशल बनाने वाले हैं, क्योंकि आज जो है हम किसी विज़िट वीज़े के हवाले से बात नहीं करेंगे। आज हम जो है वो शेंजन के एक कंट्री के वर्क परमिट के हवाले से बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे लोग, इन सब की ख्वाहिश होती है कि किसी जो है शेंजन कंट्री में कोई इटली, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में जाया जाए, वहाँ से जो है वो यूरो कमाए जाएँ, ठीक है, और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जाए। और बहुत से लोग तो इस जस्तजू में जो है वो डंकी वाले एजेंट्स के हत्थे भी चढ़ जाते हैं, बेचारे अपनी जान भी गवा बैठते हैं। तो लेकिन आज हम जो आपको प्रोसीजर बताएंगे वो बिल्कुल एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसीजर है। थोड़ी सी मेहनत आपकी होगी, थोड़ी सी मेहनत आपकी होगी और कोई ख़ास पैसे भी नहीं लगेंगे। और अगर आप कामयाब हो जाते हैं उसमें और मेहनत थोड़ी सी कर लेते हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपको इटली का वर्क परमिट मिल जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं इटली के सीजनल वर्क परमिट के हवाले से। इसका प्रोसेस, इसका तरीक़ेकार, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा। हर साल जो है वो इटली हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में जो है वो सीजनल वर्क परमिट इशू करता है, क्योंकि वहाँ पर लेबर की कमी है। तो इस बार भी उन्होंने 85,000 जो है वो सीजनल वर्क परमिट अनाउंस किए हैं, जो कि मार्च से उन्होंने एंड से मार्च के एंड से अनाउंस किए थे, और ये दिसंबर एंड तक प्रोसेस चलेगा। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, कैसे अप्लाई होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कितनी तालीम चाहिए, ये सारा आज के हम जो है वो व्लॉग में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में कहा था कि इस पे वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले तो ये मैं मिथ में आपको बता दूं कि मार्केट में जो है ऐसी बातें चल रही हैं जी, मुझे लोग एजेंटों के पास जाते हैं जी, मुझे इटली का वर्क परमिट दे दें। ये ऐसे वर्क परमिट नहीं मिलता। इसका प्रोसीजर ये है कि वहाँ की कंपनियां जो हैं वो उनको लेबर चाहिए होते हैं, वो ये वैकेंसियां निकालती हैं और उनके थ्रू ही अप्लाई होता है। वो वहाँ से आपको जो है जॉब लेटर भेजते हैं, जिसको नोला उस्ता कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को जो है वर्क परमिट के डिक्रोटो फ्लूसी कहते हैं। तो वो नोला होता वहाँ से आप लोगों को भेजते हैं, फिर आप जो है अपने कंट्री में इटली के एम्बेसी जाते हैं। वहाँ जाके अपनी जो है ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते, एम्बेसी फीस वगैरह ही सिर्फ आपने पे करनी होती है। वो एम्बेसी फीस वगैरह ही आपने पे करनी होती है, वो आप पे करते हैं। तो ये वीज़ा, ये वर्क परमिट जो है आपका लग जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है किसी का कोई किरदार नहीं है, किसी एजेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है वो तरीका आपको मैं बताता हूँ। एजुकेशन की बात करें कि इसके लिए एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, देखें इसके लिए कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ये वर्कर के वीज़े होते हैं, कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर कोई एजुकेशन आपके पास है, आपकी इंग्लिश बेहतर है, या आपको जो है वो इटालियन लैंग्वेज आती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कोई डिग्री की है तो वो अपनी सीवी पे ज़रूर आप लिखें, और स्पेशली आपने अगर एग्रीकल्चर से मुतल्लिक कोई डिग्री की है तो वो तो ज़रूर लिखें, क्योंकि ये ज़्यादातर वर्क परमिट्स जो हैं ये उधर फार्मिंग वगैरह का जो काम होता है उसके लिए ही रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद जो है अगर आपके पास, क्योंकि हमारे जो है एशियन कंट्रीज़ में बहुत से लोग ज़मींदारा वगैरह करते हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं होती, तो वो लोग भी अपना तजर्बा ज़रूर सीवी में लिखें कि हम जो है ज़िम्मेदारा करते हैं, ये हमारे पास अपना रकबा है या ठेके पे लिया है, वट जो भी है वो लिखें, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीवी आपने किस तरह बनानी है। तो भाईजान याद रखिएगा कि सीवी आपने इंग्लिश में नहीं बनानी। ये बहुत गलतियां आजकल लोग कर रहे हैं कि वो इंग्लिश में सीवी बना लेते हैं। तो भाईजान थोड़ा सा जो है चीज़ों को समझे, अंडरस्टैंड करें। यूरोप पूरे में इंग्लिश जो है वो बरतानिया में ही चलती है, बाकी मुल्कों में नहीं चलती। यहाँ पर जो है इटली में इनकी अपनी इटालियन लैंग्वेज चलती है या डच लैंग्वेज चलती है। इस बात को ध्यान में रखें। आपने अपनी सीवी जो है वो इंग्लिश में बना के उसको बाद में कन्वर्ट करवाना है इटालियन लैंग्वेज में। और सीवी बनानी कैसे है, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जिसने आपको वहां से जॉब ऑफर भेजनी है, आपको सिलेक्ट करना है, आपको नोला उस्ता भेजना है, उसने आपकी सीवी देखनी है ना। तो सीवी आपने जो है वो बनानी है जी। ये एक वेबसाइट है जी, ये स्क्रीन पे मैंने चला दी है, ठीक है। तो ये इसके इनके लिंक भी मैं जो है सबके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये वेबसाइट है जी यूरोपास।
इस पर जाके इसके फॉर्मेट के हिसाब से आपने सीवी बनाना है। उसके बाद उसको ट्रांसलेट करवाना है जी आपने इटालियन लैंग्वेज में। तो वो सीवी आपने यूज़ करनी है, ठीक है? और सीवी को कोशिश करें कि मुख्तसर रखें, बहुत लंबा चौड़ा ना बनाएं। ये ना हो कि 6-6 8-8 सफ़ा की सीवियाँ आप बना दें, क्योंकि रिक्रूटर जो होता है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाता आपकी सीवी को देखने के लिए, ठीक है जी? ये सीवी बनाने के बाद आपने जॉब ढूंढनी है। आपका असल काम ही वहाँ पे जॉब ढूंढना है। जॉब आपको मिल गई तो वर्क परमिट आप पक्का समझें। जॉब किस तरह आपने ढूंढनी है वो भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। असल में इटली में जो जॉब्स है ना वो ऑनलाइन ही जो है वो पब्लिश होती हैं और ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। वो आप कैसे अप्लाई करेंगे? ये आपके सामने जो है अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने कुछ साइट्स शो की हैं। ये इंडीड, ग्लासडोर, मॉन्स्टर, इन्फो जॉब्स वगैरह वगैरह। ये सारी बेस्ट साइट है इटली की जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स ऑफर होती हैं। इनको आपने ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपने सीजनल जॉब्स। सीजनल जॉब, सिर्फ सीजनल जॉब आपने सर्च करना है और मत कीजिएगा क्योंकि वो आपसे मुतल्लिका नहीं होंगी। वो ऑफर करनी है और जो बिल्कुल रिसेंट डेट्स में जॉब्स पोस्ट हुई होंगी वो आपने अप्लाई करनी है, ठीक है? उसको अप्लाई करेंगे और अगर वो आपसे मुतासर होते हैं तो आपको वो नोला औस्ता भेज देंगे। फिर आपने एम्बेसी लेके चले जाना है और आपका वर्क परमिट लग जाएगा। तो ये सारी वो साइट्स हैं जी। ये तकरीबन 10 साइट हैं। ये बेस्ट साइट है, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती हैं। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इन सब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा मैं आप सब दोस्तों को एक देसी नुस्खा भी इसके हवाले से बताता हूँ, एक जुगाड़ जिसको कहते हैं। वो जुगाड़ ये है कि आप यहाँ पे जो है कोई जॉब्स ढूंढें। जॉब्स ढूंढने के बाद आप करें ये कि देखें कि कोई जॉब्स जिस शहर में हैं वहाँ पे आपका कोई यार दोस्त, कोई रिश्तेदार वगैरह रहता है। अगर वो रहता है तो उसका मिनतल्ला डालें भाई, उसके पीछे पड़ जाएं क्योंकि ये मुस्तकबिल का मामला है भाई। इटली अगर एक बार चले जाएं तो आपकी नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो संवर जाएगा। उसका मिनतल्ला करें, उसको कहें यार इस फैक्ट्री में जाके ना वहाँ फिजिकली मेरी सीवी दे के आओ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो जो वहाँ पे रहता है ना बंदा, वो देखे वो वहाँ के सारे कल्चर को समझता है, सारे हिसाब किताब को समझता है। वो अगर जाएगा ना तो फिर उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होगा। और दूसरी चीज़ ये कि उसके जाने का फ़ायदा ये होगा कि वो यहाँ वहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि वहाँ पे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है कि वो लालची वगैरह होते हैं। वो थोड़ी बहुत उनके साथ सेटलमेंट वगैरह अगर की जाए तो वो जॉब ऑफर दे सकते हैं क्योंकि उनको भी तो आखिर बंदा चाहिए होता है ना। तो इसलिए अगर कोशिश करें कि जहाँ पे जॉब है वहाँ पे अपना कोई रिश्तेदार यार दोस्त ढूंढे, उसको भेजें उस कंपनी में। दूसरा ये कि उसके जाने का फ़ायदा ये होगा कि फिजिकली आपकी जब सीवी जाएगी ना तो उसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट होगा। देखिए हज़ारों सीवियाँ ऑनलाइन तो हज़ारों आई होंगी, लेकिन फिजिकली एक बंदे की आ रही है तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, तो ये सारा इसकी डिटेल है। जब आपको ये जॉब ऑफर मिल जाए, नोला औस्ता मिल जाए, तो फिर आपने एम्बेसी जाना है, फिर आप अपना वर्क परमिट पक्का ही समझें। ठीक है? तो ये सारा इसका तरीक़ेकार था जी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसको मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि दुआओं में याद कर रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ये था जी आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।